एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टीच वर्स। ये चैनल कम्प्लीटली डिवोटेड है हमारे टू बी टीचर्स को, जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं, जिनका सपना है एक अच्छा शिक्षक बनने का। तो हम यहाँ पे सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द एग्ज़ाम्स। आपका DSSS, KVS, आपका रेलवे का, आपके स्टेट टेट, हम यहाँ पे सबके प्रिपरेशन करेंगे। यूट्यूब पे पहली बार मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, जिसमें कि कंप्लीट प्रिपरेशन होगी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स की। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा कि एक चैप्टर इस टीचर से पढ़ रहे हैं कि इस टीचर से नहीं। हम इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, प्लस एनसीईआरटी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे हम अपनी ये मुहिम शुरू करने वाले हैं और कैसे हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। देखो, आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, किसी भी एग्ज़ाम की, टीचिंग की एग्ज़ाम, या मैं एक जनरल बात बताती हूँ आपको, आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होता है। ठीक है, कि सिलेबस क्या है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का। सेम आपका टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए होगा। हम प्रॉपर सिलेबस उठाएंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड करेंगे। देखो, टीचिंग के एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से यूं का यूं क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी जो पहली नींव होगी ना, जो हमारी रूट होगी, जैसे ट्री, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ट्री है ना, जिस जो हमारी रूट होगी वो होगी एनसीईआरटी। और जो हमारी मेहनत होगी वो होगी हमारी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके बाद यू कैन अचीव योर गोल्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। जब भी आप मेरे साथ पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपकी जो नोटबुक होगी ना, जैसे हमारे पास ये नोटबुक होती है, तो नोटबुक के ऊपर ना छोटी सी जगह खाली होती है। यहाँ पे ना डेली लिखना है जो आपका मिशन है। जैसे हमारा इस साल का मिशन है, इस बार का मिशन है कि मेरे को रोज़गार चाहिए। कब तक चाहिए? 2025 में। मुझे 2025 में एक शिक्षक की उपाधि चाहिए ही चाहिए। एक सीट DSSS में मेरी कहीं नहीं गई। और देखो, सब बच्चों के मन में ना बहुत सवाल होते हैं कि सिर्फ 49 वैकेंसीज है, 100 वैकेंसीज है, मेरा कहाँ होगा। देखो बेटा, अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल घूमते रहते हैं कि थोड़ी सी वैकेंसी है, ये तो टॉप के बच्चे ही ले जाएंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। देखो, मैं एक आपको कड़वा सच बताती हूँ कंपटीशन की दुनिया का। 100% बच्चा बैठा है, सपोज करो, कंपटीशन देने, उसमें से है ना 80% सीरियस होके पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ कंपटीशन हमारा 20% के साथ है। बशर्ते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका पार्ट बनना चाहते हो, 80% वाले का या 20% वाले का। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बताऊंगी। इसमें मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। ठीक है, और ये दिमाग से वहम बिल्कुल निकाल दो कि मेरा नहीं होगा। हम इस 20% भीड़ का हिस्सा है, नहीं कि 80% का। डेली बस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी। अपने गोल्स क्लियर रखने हैं, डेली पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी, जितना मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, आपको डेली नेक्स्ट डे वो रिवाइज करके आना है। अगर आपको जैसे जैसे मैं गाइड करती हूँ, अगर आप वैसे वैसे करोगे, तो आपका इस बार का टीचिंग का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकने वाला है। और यूट्यूब पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई चैनल, कोई प्लेटफॉर्म कंप्लीटली एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम सिर्फ टीचिंग की पढ़ाई करेंगे।
दिस चैनल इज टोटली डिवोटेड टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। तो हमेशा जब भी आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे, हमेशा अपना मिशन आपकी हेडिंग होनी चाहिए। पता है छोटी छोटी चीजें हमें लगता है इनसे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यार मुझे एक बात बताओ, जब कोई बच्चा है, जब वो चलना सीखता है, तो सबसे पहले क्या वो सीधे जंप मारना सीख जाता है या वो लंबे लंबे कदम रखता है? पहले बच्चा धीरे छोटे 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 कदम चलता है ना? तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमें अपने प्रिपरेशन को ना, अगर आप एकदम से भागने की सोचोगे ना तो बहुत जल्दी थक जाओगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसा कि स्टार्टिंग में तो वो लोग में बहुत जोश होता है कि नहीं नहीं हम तो ये भी कर लेंगे, हम तो 24 में से 24 घंटे पढ़ाई करेंगे, हम तो 24 में से सिर्फ 20 घंटे पढ़ाई करेंगे, 4 घंटे सोएंगे। और 1 महीने के बाद ना, बस 1 मंथ के बाद ही मैंने देखा है कि वो बच्चे किताब भी नहीं छूते। लेकिन हमें उनका हिस्सा नहीं बनना। मैंने आपको अभी बताया, हमें उस 20% का हिस्सा बनना है। तो डेली ना जब आप पढ़ने बैठोगे ना, अपना मिशन आपको अपनी आंखों के सामने दिखेगा। मेरा मिशन है रोजगार 2025, दैट्स इट। अब मुझे कैसे भी 2025 में रोजगार चाहिए ही चाहिए। उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को डेली याद कर दिलाना है कि मुझे रोजगार चाहिए। ये साल मेरा अनएम्प्लॉयमेंट के बिना नहीं जाएगा। इस साल मेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये छोटी छोटी इंट्रिंसिक मोटिवेशंस होती है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की। अगर मुझे कभी कभी लगता था कि नहीं मैं तो बहुत डाउन हूँ, मेरे से आज हो ही नहीं रहा, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे, तो मैं यही करती थी। मैं एक डायरी लेती थी और मैं उस पे ना अपना लिखने लगती थी कि मैंने कहाँ गलती की, कैसे क्या किया। और उसके बाद फिर मैं जब पढ़ने बैठती थी ना, मुझे लगता था जैसे मेरा मन हल्का हो गया। और ये सबके साथ होता है, सब बच्चों को लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सब कॉमन थॉट है, लेकिन ये थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। अपना मिशन, अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखना है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हो ना, तो यही सोच के बैठते हो कि मेरे को अपना गोल अचीव करना है। अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि नहीं नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, तो कैसे होगा? आपसे ही होगा बेटा, आपसे ही होगा। क्यों नहीं होगा? और इस जो मैंने भी सीरीज स्टार्ट की है, मैं आपको प्रॉपर एक पाथ बताऊंगी कि हमें किस पाथ पे चलना है। देखो यूट्यूब है, यूट्यूब पे हजारों पाथ है। यूट्यूब पे क्या टाइम सोशल मीडिया पे आपको इतनी सारी चीजें मिलती है, आपको लगेगा ये वाला टीचर अच्छा, आपको लगेगा ये है ये है ये। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आपको एक टीचर को पकड़ना है, उसको एंड तक लेके चलना है। और डेली रिवीजन करना है, डेली पढ़ाई करनी है। और डरना किसी भी चीज से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं डरना। अगर एक बार आप डर गए ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। डरना है ही नहीं। उस डर को भगाने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। और आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना इंस्टा पेज, यूट्यूब पेज, अपना टेलीग्राम पेज सब मेंशन किया, आप मेरे को वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स पर्सनली लूँ। सबके डाउट्स होते हैं। जो बच्चा मेहनत करता है, गिरता वही है जो मेहनत करेगा। जो मेहनत ही नहीं करेगा वो गिरेगा ही नहीं। तो इसीलिए गिरने से नहीं डरना। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि नहीं मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। और डेफिनेटली आपसे ही होगा। बस ऑनेस्टली मेहनत करनी है, ठीक है? 1 मिनट, बहुत थिक हो गया है पैन में, इसको थोड़ा सा। ठीक है, ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली मेहनत करनी है हमें। ज़्यादा पतला हो गया अब ये। आई गेस ये ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली मेहनत करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। देखो ऐसा होता है कि
कभी हमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली, कभी कम। आज मेरा मूड सही नहीं है तो हो सकता है मैं आज 4 घंटे पढ़ी बस। कल मेरा मूड बहुत अच्छा था, कल मैं 8 घंटे पढ़ ली, या कल मैं 12 घंटे पढ़ाई कर ली। तो ये सबके साथ होता है, तो साइकिल है, कभी धीरे कभी तेज, इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। सब कुछ आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी जर्नी का पार्ट है। और देखो, आपकी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी ऐसी होती है कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और जीतता वही है जो पेशेंस रखता है। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। और पेशेंस के साथ सिर्फ पढ़ाई करनी है। हमारा एक काम है सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ पढ़ाई करना, ऑनेस्टली पढ़ाई करना। मैं आपको बोलती हूँ, आज मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देती हूँ, जो बच्चा ऑनेस्टली पढ़ाई करेगा, जो बच्चा कंसिस्टेंट होके ऑनेस्ट होके पढ़ाई करेगा, सही पाथ पे, सही सही तरीके से सही चीज़ पढ़नी है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो पेपर में आ ही नहीं रहा वो भी पढ़े ही जा रहे हैं, जो पेपर में आ रहा है उसको छोड़ दिया और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ जो बच्चा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ये सब छोटी छोटी बातें होती है जो ना, ये सब बातें आपको पता भी है। हर टीचर ये बातें बताता है, यही बातें मैं बता रही हूँ आज आपको। हो सकता है मेरे से पहले भी आपको बहुत सारे टीचर्स ने ये बात बताई हो, लेकिन बेटा ऐसा ही होता है। हम ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को। हमें लगता है इनका तो हो गया, तो इनको हर चीज़ आसान लग रही है। मैम का तो ऑलरेडी टीचिंग में हो गया, उन्हें आसान लग रहा है। सर तो ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उनको तो आसान लगेगा। नहीं बेटा, हम भी आपके जैसे ही हैं। बस अपने 3 सिद्धांत मान लो। ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है, रोज ऑनेस्टली कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करनी है सबको। और सबसे मोस्ट होता है रिवीजन। बस। और हम इस प्लेटफॉर्म पे तीनों चीज़ें ही करने वाले हैं। ऑनेस्टली पढ़ाई आपको करनी है, कंसिस्टेंट मुझे और आपको दोनों को रहना है, रिवीजन बेटा लेकिन आपको करना है। आपके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। बाकी और सारी बातें साथ में होती रहेंगी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो हम लोग एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, और बीच बीच में मैं आपको हमेशा बताती रहूँगी, मैं आपको टिप्स भी बताती रहूँगी कि आपको कहाँ से पे आपको मार्क्स कैसे गेन करने हैं, कौन से चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है, मैं आपको सब आपके कोर्स के दौरान बताती रहूँगी। ये मैंने एक सिलेबस सॉर्ट आउट किया है, आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। मैं आपको बायो का सेक्शन पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको बायो का सेक्शन पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सिलेबस ना आपका एक कॉमन सिलेबस है। ये चैप्टर वो है जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवीएस में, आपका DSSS, और आपका स्टेट टेट, जिसको आप एस्टेट बोलते हो, और ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। ये बायो के वो कंबाइंड सिलेबस है जो चैप्टर ऑलमोस्ट सभी पेपर में पूछे जाते हैं। आपका पहला चैप्टर है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा आपका टिश्यू। देखो बेटा, सेल से ना हर बार 2 से 4 सवाल बनते ही बनते हैं। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं हमारे पास जो हमें स्कोर अच्छा दिलवाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आपका जो मार्क्स बढ़वाएंगे ना आपके आपको एक जनरल पैटर्न तो पता ही होगा एग्जाम का। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इन सब एग्जाम्स का जनरल पैटर्न क्या होता है। ठीक है, इनका जनरल पैटर्न, एक मिनट मैं एक स्लाइड क्रिएट कर लूँ बस। हाँ, देखो जनरल पैटर्न क्या होता है। 2 पेपर होते हैं हमारे, 2 घंटे का पेपर होता है ये। ठीक है, पहले आपको केवीएस बता देती हूँ। केवीएस में क्या होता है कि आपके, एक मिनट, हाँ, तो केवीएस में आपके, ये मैं आपको जनरल पेपर का पैटर्न बता रही हूँ। जनरल पेपर में क्या क्या आता है आपका, इंग्लिश आती है,
ठीक है, हिंदी आती है, और आपका जीएस जिसको बोलते हैं, जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, और आपका कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, आपका कंप्यूटर। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के आपके 10, रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सीडीपी, सीडीपी के आपके क्वेश्चंस आते हैं 40। ठीक है, और आपके 100 क्वेश्चन आते हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट के। ये आपका जनरल है। ऐसा ही डी ट्रिपल एस पी के साथ है, डी ट्रिपल एस पी में भी ऐसा ही होता है। बस इंग्लिश में कितने होता है, इंग्लिश में आपके डी ट्रिपल एस पी में कितने हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, हिंदी के 20, जीएस जीके के 20, रीजनिंग के 20, और आपका इसमें कंप्यूटर लिटरेसी नहीं होता है। ठीक है, आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। तो ओवरऑल केवीएस का टोटल एग्जाम होता है हमारा 180 मार्क्स का, डी ट्रिपल एस भी होता है आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, ऑलमोस्ट जनरल पैटर्न सभी पेपर का सेम रहता है, ईएमआरएस का ले लो, आप रेलवे का ले लो, जनरल पैटर्न सभी का सेम रहता है। हम वापस बैक टू सिलेबस आ जाते हैं। तो बेटा कुछ कुछ चैप्टर मैं आपको बता रही थी ऐसे हैं कि जहाँ पे हम लोग स्कोर हमको करना ही करना है, और जहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो, सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उसका होता है जो मार्क्स को ग्रैब कर सके। ठीक है, मुझे पता है ये चैप्टर आसान है, अगर इसमें से 4 क्वेश्चन बनते हैं ना तो मेरे 4 के 4 सही होने चाहिए, मेरी मेहनत ऐसे होनी चाहिए। मैं आपको अभी सिलेबस बता देती हूँ। आपका टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिटेज एंड इवोल्यूशन, आपको दिख रहा होगा सिलेबस। ठीक है, तो आपके टोटल हमारे 18 चैप्टर है। ठीक है, और हम अब इसको पढ़ने कैसे वाले हैं, कैसे हमारी पढ़ाई और लोगों से अलग हो जिससे हमारा सिलेक्शन हो, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ सेल चैप्टर का। ठीक है, या बोलो साइटोलॉजी। हम पढ़ाई कैसे करने वाले हैं, हम पढ़ने ऐसे वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसीलिए बस आपको पढ़ना, मेहनत कराने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और मैं भी बता देती हूँ, जिसको भी अगर रोट लर्निंग, किसी को ये है कि मैं रट्टा मार के कर लूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे रोट लर्निंग नहीं होगी। जहाँ पे आपको चीज़ें याद करनी है, रिमाइंड करनी है, ठीक है, आपको याद करनी है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रोट लर्निंग से पेपर निकालने की सोच रहे हो कि मैं तो ये सारा रट लूंगा, मैं तो पूरी बायोलॉजी की किताब रट लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा भी थॉट आपके दिमाग में, तो इसको यहीं पे रोक देना बेटा, बिल्कुल यहीं पे रोक देना। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको प्लस एनसीईआरटी। सपोज कि हमने सेल पढ़ा, सेल हमने सबसे पहले उसका मेम्ब्रेन पढ़ी, सारी चीज पढ़ी, उसके बाद हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा एनसीईआरटी में। सबसे पहले कंसेप्ट, एनसीईआरटी, उसके बाद पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो आपके पिछले टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपके सिलेक्शन में। एक मिनट पानी पी लूं। हम्म, पीवाईक्यू ना आपको ना एक बताते हैं, एक लेवल बताते हैं कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे हम, आफ्टर उसके बाद हम टेस्ट।
जिससे कि हम इवॉल्व कर सके कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे हम हर चैप्टर के साथ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड टेस्ट। और मैं कोशिश करूँगी कि हम जो लेक्चर की जो लेक्चर का जो टाइम पीरियड हो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इतना हो कि आप लोग आराम से, अगर मैं एक दिन में आपको गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा दूँ ना अच्छे से, और आपको समझ आ जाए, उससे कोई क्वेश्चन बने आप छोड़ो ना बस। अगर हम थोड़ा 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 करके लेकिन परफेक्शन के साथ पढ़ाई करेंगे। और बाकी आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना कि मुझे कितना ड्यूरेशन रखना चाहिए अपनी वीडियोस का, आप कितने में कंफर्टेबल रहते हो कि मैम मैं इतनी देर बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पढ़ना ऐसे ही है, सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, एनसीईआरटी समझेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और टेस्ट सीरीज करेंगे। और एक और चीज़ जो मैंने इसमें नई ऐड की है आपके पेपर में, हम हर संडे संडे हम पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। मतलब कि आपके जो अभी तक पेपर में जो जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं ना, क्या सपोज करो कि हमने एच टेट का पेपर उठा लिया, ठीक है, एच टेट का पेपर उठाया और हमने एक पेपर सॉल्व कर दिया, बायो का सेक्शन सॉल्व कर दिया, केमिस्ट्री का कर लिया, फिजिक्स का कर लिया, संडे टू संडे। हमने कोई और पेपर उठाया, फिर हमने वो कर लिया। हमने सपोज करो सी टेट का पेपर उठा लिया, फिर हमने सी टेट का पेपर सॉल्व कर लिया। तो संडे टू संडे आपका पीवाईक्यू सीरीज चलेगी। और पीवाईक्यू सीरीज सबको मस्ट 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 लेनी है। देखो पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको टीचिंग की नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आप पढ़ाई आपको करनी है। मैं आपके कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन पढ़ाई बाद एंड में आपको करनी है। और डेली खुद को ये इतना डिसिप्लिन में रखना है कि अगर मैं नेक्स्ट डे आऊँ और मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछूं तो मुझे उसका आंसर मिलना चाहिए, रिवीजन इतना अच्छा होना चाहिए। तो रिवीजन डेली करना है, डेली। अगर मैं डेली अगर आपको 40 मिनट का लेक्चर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं 40 मिनट में आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या आप 10 से 15 मिनट निकाल के डेली उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो? यार आपकी नौकरी का सवाल है, क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है। तो डेली रिवीजन मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी क्लास में। बाकी आप अपनी इस सीरीज में आप बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। देखो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। किसी को कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और एक बात और, मैं इसमें एक और चीज़ और ऐड कर देती हूँ। आपको है ना अपनी एक तो नोटबुक वो बनानी है जिसमें कि आप नोट्स लिखोगे, और एक नोटबुक आपको वो बनानी है जिसमें कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे। मैं आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताती रहूँगी, कुछ कुछ चैप्टर्स बताऊँगी जिससे कि क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। वो सब चीज़ें आपको छोटी सी 5 रुपये वाली नोटबुक आती है, वो खरीद लेना। आपको उसमें ना मेन चीज़ें नोट करनी है, जिससे कि जब आप रिवाइज करने जाओगे ना, जब आप पेपर देने जाओगे, तो मुझे भी पता है कि यार वो 200 पेज की नोटबुक नहीं रिवाइज हो पाएगी 10-15 मिनट में, लेकिन वो 5 पेज की 5 रुपए वाली 20 पन्ने की नोटबुक ज़रूर रिवाइज हो जाएगी। तो हम साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए और क्या नहीं।
देखो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊंगी इतना आपको डेली पढ़ के आना ही आना है। चलिए बाकी फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि जब हमारी सीरीज स्टार्ट हो, बहुत जल्दी होने वाली है, कल या परसों में आ जाएगा। ठीक है, आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे, डेली आपको सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पे बहुत ही प्यारा कंटेंट डिलीवर करने वाला है हम आपको। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन लोगों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाकी ऑल द बेस्ट। कीप इट अप, पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग। एक स्माइल के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत पढ़ाई डबल अच्छी हो जाती है। तो कीप स्माइलिंग, डोंट टेक स्ट्रेस। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, साथ में पढ़ेंगे। चलिए फिर, चलिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना।